जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जब भी कोई साधक किसी भी देवी देवता की पूजा करता है या साधना करता है तो वो शक्ति साधक को छूने लगती है। ऐसा होने पर साधक को कई तरह के विचित्र अनुभव होते हैं। सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि जो अनुभव होने शुरू होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि बहुत से साधक काफ़ी लंबे समय से साधना पूजा कर रहे होते हैं, तब भी उन्हें किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं होते, ना ही अच्छे अनुभव और ना ही बुरे अनुभव। कुछ नए साधकों को तो यह भी मालूम नहीं होता कि साधना में अनुभव होते भी है या नहीं। अगर आप किसी अच्छे उच्च कोटि के गुरु के सानिध्य में साधना को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको शायद मालूम भी हो कि कई तरह के अनुभव इस मार्ग पर हो सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव भी कई बार होते हैं। कुछ साधक यह सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छे अनुभव होंगे, दिव्य शक्तियाँ हमसे बात करेंगी, हमारे स्वप्न में आएगी और हमें दिखाई देगी आदि। साधक को किसी भी प्रकार का जो भी अनुभव हो उसे अपने उस अनुभव को किसी के पास भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको शेयर करना ही हो तो उसे केवल अपने गुरु से ही उन अनुभवों को बताना चाहिए। हर साधक जो है वह ध्यान में अनुभव चाहता है। उसकी ये परम इच्छा होती है कि कब उसकी साधना आगे बढ़ेगी, कब इतनी परिपक्व अवस्था में पहुंचेगी कि उसे भी कुछ अच्छे अनुभव होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में ऐसे ही दुर्लभ अनुभवों को हम जानेंगे जो साधना के दौरान साधक को होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा और वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रोत्साहन देता है कि और भी हम अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साधना का मार्ग बहुत कठिन है। यह आवश्यक नहीं है कि आपको अच्छे अनुभव हो। आपको स्वप्न में दिव्य शक्तियों के या अपने इष्ट के दर्शन हो, उनकी सुंदर छवि ही आपको स्वप्न में दिखाई दे या उनका आशीर्वाद, उनकी शक्तियाँ आपको स्वप्न में मिलते हुए दिखाई दे। साधना ध्यान के दौरान साधकों के साथ होने वाले ऐसे कई अनुभव होते हैं जिनसे प्राय साधक डर जाते हैं। ये अनुभव कई बार इतने ज़्यादा डरावने भी हो सकते हैं कि जिसके कारण साधक यह जान ही नहीं पाता, यह समझ ही नहीं पाता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है या क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, उसका ध्यान सध रहा है या नहीं। तो जब साधक ध्यान की इस कठिन साधना को करता है, जब उसे इस प्रकार के वास्तविक अनुभव होते हैं तो वह साधना को बीच में ही छोड़ देता है। यह स्थिति प्रत्येक साधक के लिए बेहद ही कष्टदायी, दुखदायी होती है, क्योंकि दोस्तों हर कोई साधक चाहता है कि उसे अनुभव हो। तो जब आप ध्यान की अवस्था में विचरण करते हैं, साधना में आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, तब आपको कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं। ये अनुभव डरावने भी हो सकते हैं और यदि आप इन अनुभवों से डर गए तो आपकी साधना बीच में ही छूट जाएगी। सबसे पहला अनुभव जो साधक को होता है वह यह है कि उसके सहस्त्रार चक्र पर हलचल होने लगती है, यानी कि आपके मस्तिष्क यानी तीसरी आंख जिसे कहते हैं, वहाँ पर वाइब्रेशन होने लगती है, तेज दबाव होता है
दर्द होता है और उस जगह पर आपको एक खिंचाव सा महसूस होने लगता है। ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे वहाँ चींटियाँ चल रही हो। ऊर्जा जागृत होने के कारण कई बार आज्ञा चक्र पर भी इतना खिंचाव होने लगता है कि बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही साधना को बीच में छोड़ना है। आप अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खिंचाव हो तो आप थोड़ा टहल ले, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क की स्थिति सामान्य हो जाए। प्रातः जल्दी उठकर आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। अगला अनुभव जो साधक को होता है तो वह यह है कि जब साधक गहरी नींद में सोया होता है तो उसे अजीब अजीब से डरावने सपने दिखाई देते हैं। जैसे कभी उसे महसूस होता है कि उसके बिस्तर पर कोई बैठा है, या उसके सामने, या उसके साथ कोई खड़ा है, या उसके पीछे कोई खड़ा है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा महसूस हो रहा हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपनी साधना में निरंतर आगे बढ़ते रहना है बिना डरे हुए, क्योंकि जो हो रहा है वह आपकी एक तरह से परीक्षा ही है। ध्यान साधना के बाद आपने अपने आप को इतना शुद्ध कर लिया है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित सूक्ष्म आत्माएं आपसे संपर्क करना चाहती है, जिस कारण आपको ऐसे अनुभव होते हैं। ध्यान और साधना में होने वाला अगला अनुभव है कि ध्यान और साधना में आपको तरह तरह के दृश्य स्वप्न में दिखाई देते हैं। अलग अलग तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देती है। ध्यान की अवस्था में बैठकर नाद सुनाई देता है और अलग तरह की ध्वनियाँ जैसे कि शंख की आवाज़, या कुछ लोगों को बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ को डमरू की आवाज़ भी सुनाई देती है। ये तो निर्भर करता है कि आपका आराध्य कौन है, आप किसकी साधना कर रहे हैं। अगर भगवान भोलेनाथ आपके आराध्य है तो फिर आपको डमरू की ध्वनि सुनाई दे सकती है, और यदि आपके आराध्य भगवान श्री कृष्ण है तो आपकी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको बांसुरी की आवाज़ें या फिर गाय के रंभाने की आवाज़ें भी सुनाई दे सकती है। और अगर आप किसी अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो आपको पायल की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। साधना में बैठने पर आपको अपने आसपास सुगंधित इत्र की खुशबू भी महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव आपको महसूस हो सकते हैं। अब ऐसा सब क्यों होता है? इसके पीछे होने का कारण यह है कि जब व्यक्ति साधना की उच्च अवस्था में पहुंचने लगता है, ध्यान की गहराइयों में डूबने, तैरने लगता है, गोते लगाने लगता है, तो उसकी श्रवण शक्ति, उसकी श्रवण क्षमता विस्तृत हो जाती है। एक आम आदमी इन ध्वनियों को नहीं सुन पाता। केवल साधना में बैठा हुआ साधक ही इन सूक्ष्म ध्वनियों को सुन पाता है। यह सूक्ष्म योनियों की ध्वनियाँ होती है। तो यदि आपको भी इस प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दे तो आप बहुत ही खुशकिस्मत है। आप उस दैवीय शक्ति के कृपा पात्र है जिसकी आप साधना कर रहे हैं। अगला जो अनुभव साधक को होता है वह यह है कि जो भी आपके आराध्य है, जिस भी दैवीय शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, उनसे संबंधित चिन्ह या प्रतीक आपको साधना करते हुए दिखाई देते हैं। आपको यह महसूस होता है कि हमारे आसपास दैवीय शक्तियाँ मौजूद है। साधना में बैठे बैठे ही आपकी माला टूट सकती है, नारियल चटक सकता है, मंत्र जाप करते करते ही आप मंत्र को भूल सकते हैं। और अगला जो अनुभव होता है जिसमें साधक के रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि आपको दैवीय शक्तियों के गण अथवा सेवक स्वप्न में आकर डराएंगे। भूत पिशाच डरावनी आकृतियाँ आपको दिखाई देगी, जैसे भूत और राक्षस आपके पीछे भाग रहे हैं। आपको डराने के लिए वो आपको बोलेंगे कि साधना को छोड़ दो। ये वो सेवक अथवा गण होते हैं आपके इष्ट के, आपकी उस आराध्य के। वो चाहते हैं कि वो जो
उनके इष्ट है, स्वामी है, उनको कष्ट ना मिले, उनको आपके पास ना आना पड़े, इसलिए वो आपकी साधना को पूरा नहीं होने देना चाहते। साथ ही ये गण, ये सेवक आपकी परीक्षा भी लेते हैं। इसी प्रकार से परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि ये साधक कितना पक्का है, इसकी साधना कितनी सच्ची है। ये डर कर साधना छोड़ देता है या साधना को आगे जारी रखता है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं जो कि आपको दुखी होने पर, रोने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपना कोई प्रियजन, अपने परिवार का कोई व्यक्ति मृत अवस्था में दिखाई दे सकता है, यानी कि जैसे आपको आपके घर में किसी जीवित प्रियजन की, किसी सदस्य की मृत्यु दिखाई दे सकती है। अब ऐसे समय में आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं यह साधना इस देवी देवता की या इस इष्ट की कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, आपको अपनी साधना में अड़िग रहना है। यह आपके द्वारा पूजी जा रही और साधना में जो आप दिव्य शक्तियों के जो गण हैं या सेवक है, उनके द्वारा रचाई गई माया हो सकती है। आप वास्तव में एक तरह से ये आपकी परीक्षा ही है। ये बात आपको याद रखनी है, जो आपके द्वारा साधी जा रही दिव्य शक्तियों द्वारा ली जा रही होती है कि मेरा साधक, मेरा जो भक्त है, उसकी साधना कितनी शुद्ध है, अड़िग है। साधना के दौरान आपको जो भी अनुभव हो रहे होते हैं, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपको अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर पूरा भरोसा है तो फिर डर किस बात का। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी साधना के मार्ग पर, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।